कैसे बाजार में रणनीति बनाऊं? चैप देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, हम एवरेजेस से बहुत दूर थे आशीष। उन 20-200 पे हम एवरेजेस से बहुत दूर आगे थे। इस सीरीज में आप 19-300 से 20-200 ऑलरेडी हो चुके थे। तो एक मेरे को और कुछ नहीं मालूम था, सिर्फ इतनी चीज मालूम थी कि अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 10 डिमा इज पॉसिबल। मैं लॉजिकली आशीष कभी भी टेक्निकली मतलब 20 डिमा के ऊपर शॉर्ट नहीं करता हूं। 20 डिमा के ऊपर मैं कभी शॉर्ट नहीं करता हूं। तो जब मैं ये कह रहा था कि रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 10 डिमा इज पॉसिबल, तब भी मेरा सोच यही था कि वो डिप को मैं बाय करना चाहूंगा 10 डिमा तक 19,941, जो कि कल की भी यानी बुधवार की कमेंट्री में मेंशन था। बट एक थोड़ा सा वर्ड ऑफ क्वेश्चन मैं यहां दूंगा आशीष के लास्ट टाइम मैंने अपने व्यू को चेंज किया था जब पिछला फॉल था, जब हमारा हाई था 19,981 10 डिमा के नीचे 19,744 पे मैंने अपना व्यू नेगेटिव कर लिया था। और परसों भी जब मैं कमेंट्री कर रहा था कि मैं 10 डिमा तक के डिप को फॉल को बाय करूंगा, लेकिन उसके नीचे मेरा व्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि बहुत तीव्र गति से चले हैं। और जब बहुत तेजी से चले तो 10 डिमा को भी आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 10 डिमा भी आपके मोमेंटम को पूरा का पूरा चेंज कर देता है। कल निफ्टी पे भी 10 डिमा टूटा और बैंक निफ्टी पे भी 10 डिमा टूटा। हालांकि अब उस वक्त था नहीं कोई तर्क कि अब क्या शॉर्ट करें क्या दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका था। लेकिन हम जाते जाते 10 डिमा सरेंडर कर गए। अभी नीरज जी ने और आपने बिल्कुल बखूबी बयां कर दिया एफआईएस के कैश के आंकड़े, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, 573 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, 2182 करोड़ रुपए का एफआईएस ने स्टॉक इंडेक्स बेचा, स्टॉक फ्यूचर बेचा 95 करोड़ रुपए का। एफआईएस ने मंडे को ही पुट शॉर्ट कवर कर ली थी, काफी पुट शॉर्ट कवरी 1,29,000। तो एक संकेत था कि थोड़ा सा नीचे डाउन साइड खुल सकता है। लेकिन ये मेरे को भी नहीं मालूम था कि इतनी तीव्र गति से हम इस लेवल को अप्रोच करेंगे। बट आशीष, ये पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया रिलायंस ने और एचडीएफसी बैंक ने, दो स्टॉक फ्यूचर्स ने। एफआईएस के नेट लॉन्ग घटकर अब आ गए हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखें कल के डायग्राम को तो वो 33,913, बट स्टिल वो अभी पॉजिटिव है 33,913। बट रिस्क यही है कि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर डाल सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि इस बार 10 डिमा के नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। और वो लेवल क्या था? 19,941। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 10 डिमा के नीचे मैं थोड़ा नेगेटिव हूं आशीष? इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कल 10 डिमा टूटा अंडर द लीडरशिप ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस, जिन दो स्टॉक फ्यूचर्स ने या फिर स्पेशली एचडीएफसी बैंक ने इस पुल बैक को जनरेट किया था। लेके आई डॉक्टर साहब कल के पिरामिड्स को आशीष। कल के इस ब्रेकडाउन के साथ यानी 19,941 ब्रीच के साथ सबसे बड़ी कॉल राइटिंग कल हुई है 20,000 और 20,100 की स्ट्राइक्स में। और पुट अगर कहीं पे थोड़ी बहुत रीजनेबल खड़ी है तो वो है अब 19,800 की स्ट्राइक। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, लेवल्स मिले तब शॉर्ट कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। बट लेवल्स होते हैं, वो आज के लिए भी काम करेंगे, कल के लिए भी काम करेंगे। लेवल्स ये है कि जिस प्रकार से पिरामिड्स आपको ये दिखा रहे हैं कि 20-100 पे कॉल राइटिंग है और थोड़ा बहुत कन्विक्शन अगर किसी पुट राइटर पे है वो है 19,800, तो करना क्या है? रेजिस्टेंस लेके आई डायरेक्टर साहब पहला, और वो ये है 19,981 और 20,055। मैं ऑन द हायर साइड स्ट्रेंथ को तब तक बाय नहीं करूंगा जब तक कि ये लेवल क्रॉस नहीं होता। जब तक 20,055 नहीं क्रॉस होगा, स्ट्रेंथ या शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। इस लेवल के नीचे याद रखिएगा, अ शॉर्ट ट्रेड एंड शॉर्ट ऑन राइज विल वर्क। कहां तक के लिए अपने ट्रेड्स को कहां चेक करना है एज ए शॉर्ट होल्डर? 873, 828, बट मेरे को पॉसिबली लग रहा है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स 783 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दो पॉइंट्स हैं जो पुल बैक जनरेट कर सकते हैं। 783 यहां शॉर्ट को कवर करने के बारे में एक बार सोचेंगे, या फिर शॉर्ट कवरिंग अबव 20,055। तो हमारे पास ट्रेड जोन क्या हो गया? नीचे 783 20 डेमा और ऊपर 981 20,055। वीकनेस परसिस्ट कर सकती है आशीष। निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने इसके पूरे क्रैक को स्पॉन्सर किया, 45,400 की जगह आपका 10 डिमा प्लेस था, वो ब्रीच हो गया। कल के पिरामिड्स को अगर आप देखें 45,500 से लेकर 46,000 की स्ट्राइक के बीच में बड़े कॉल रेटर्स परसिस्ट करते हैं। 45,500 से 700 और उसके बाद 46,000 की स्ट्राइक पे कोई पुट अगर एक मीनिंगफुल ओआई होल्ड करती है तो वह 45,000 की स्ट्राइक। तो सेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस लेके आइएगा। जब तक कि आशीष 45,500 और 650 और 700 प्रिसाइसली अगर आप देखें 45,500 और 700 का जोन नहीं क्रॉस हो रहा है, प्लीज लेवल्स लेके आइएगा।
तब तक इट विल बी अ सेल एंड सेल ऑन राइज ऑन निफ्टी। स्ट्रेंथ तभी आएगी, शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब आप 663 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, अन्यथा सेल ट्रेड। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, वो ट्रेड को हम चेक कहां करें जब हम शॉर्ट होंगे? दो जगह, और वो जगह कौन कौन सी है नीचे लेके आइएगा। या तो 45,000 जहां पे पुट्स खड़ी हुई हैं, या फिर उसके बाद 44,810 जहां पे हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आशीष, जिस तरीके से कल 10 डे में टूटा वो अच्छा नहीं है, वॉल्यूम्स के साथ टूटा, और जब तक हम इन दो कॉलराइटर्स के जोन को 20,000 को और निफ्टी बैंक पे 45,500 और 700 के जोन को रीगेन नहीं कर लेते, तब तक वीकनेस परसिस्ट करेगी। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है कहानी निफ्टी और निफ्टी बैंक की। ब्यूटीफुली जो मंडे बातचीत हुई थी वैसे ही स्क्रीन्स प्ले आउट हुई है। आज का अप्रोच आप लोगों की स्क्रीन्स पर। अब आइए जरा खबरों वाले स्टॉक्स पे। वीरू, क्या क्या रडार पे?